द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान होली फ्लेम एब्जॉर्ब कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये फ्लक्चुएशन काफी फैमिलियर है। हुओजिन तियानयन ने लोंगी को कैजुअली रोका और सियावियान को शांत होकर देखने लगा। किसी वजह से सियावियान के हाथ में मौजूद ब्राइट रेड ब्लड देख के हुओजिन तियानयन को एक लॉन्ग लॉस्ट रियूनियन का एहसास हुआ। जाओ, सियावियान ने दांत पीसते हुए ब्लड एसेंस को दोनों हाथों से उठाया और सीधे हुओजिन तियानयन के ओरिजिन पे दे मारा। ये तो ब्लड एसेंस हुओजिन तियानयन के सामने रुक गया और उसके दिल के सारे डाउट्स तुरंत पिघल गए। सियाओ क्लैन के लोग, हुओजिन तियानयन की आवाज गूंजी मानो थंडर स्टॉर्म हो। एल्डर लोग वापस आ जाइए, सियावियान ने कमजोरी से कहा और हुओजिन तियानयन से थोड़ी दूरी पर रुक गया। सियाओ क्लैन का ब्लड मोबिलाइज करना सियावियान के लिए बेहद भारी लोड था। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। सियावियान जानता था अगर होली फ्लेम ने उसे रिजेक्ट किया तो स्वेलोइंग एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाएगा, लेकिन हुओजिन तियानयन और सियाओ क्लैन के बीच कनेक्शन होने के कारण उसने ये रिस्की स्टेप लिया और लकीली सफल रहा। ठीक है, तो इस एम्परर को एक बार फिर तुम पे भरोसा करने दो जियाओ मू, क्योंकि तुम सियाओ क्लैन से हो तो मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे और उस दिन मैं जरूर पूछूंगा तुमने उस दिन इस एम्परर को क्यों छोड़ा था। हुओजिन तियानयन गर्जा और ब्लड एसेंस सीधे निकल लिया। अगले ही पल हुओजिन तियानयन फायर एंड फैन के ऊपर सियाओ क्लैन जैसा क्लैन पैटर्न उभर आया। फिर ओरिजिन पावर बिना हेजिटेशन एक लाइट स्ट्रीम बन के सियावियान के पास आ गई। इस सीन को देख के सियावियान के होठों पे एक रेयर स्माइल आ गई। इतने टाइम से जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन फाइनली आ ही गया था। अभी खुश मत हो, अगला स्टेप सबसे क्रिटिकल है, लोंगी ने चेताया। सियावियान ने गहरी आवाज में कहा, होली फ्लेम हेवनली फ्लेम से कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए स्वेलो करना भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। थैंकफुली हेवनली फ्लेम स्क्वायर इस इम्पैक्ट को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकता था। हुओजिन तियानयन का ओरिजिन एक पल में सियावियान के पास आ गया और उसके माथे पे सियाओ क्लैन पैटर्न हल्का सा चमकने लगा। किड, इस एम्परर का नाम जिन यैन है, होली फ्लेम लिस्ट में 35th रैंक। भले तुम अभी वीक हो लेकिन सियाओ क्लैन में कायर नहीं होते और तुम्हारे अंदर मैं उस ओल्ड गाय की शैडो देखता हूँ। मैं हुओजिन तियानयन तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उसकी प्रेशर से भरी आवाज ने स्पेस तक को हिला दिया। सियावियान ने धीरे धीरे सांसें संभाली और जैसे ही ब्रेथ पीक पे पहुंची उसकी हथेली पे 23 हेवनली फ्लेम्स एक साथ फूट पड़ी। उसने बिना हेजिटेशन फायर हर्ट तियानयन के ओरिजिन को पकड़ लिया। जैसे ही खाकी होली फ्लेम को छुआ सियावियान को चक्कर आने लगा। टेरिफाइंग हीट उसके शरीर को चीर रही थी। एज एक्सपेक्टेड होली फ्लेम 23 हेवनली फ्लेम्स होने के बावजूद होली फ्लेम के सामने कोई काउंटर पॉसिबल नहीं था। कम आउट, सियावियान दर्द को इग्नोर करते हुए गर्जा। उसकी नसें फूल गई और खाकी होली फ्लेम उसकी बॉडी में क्लियर वाटर की तरह बहने लगी। जैसे ही होली फ्लेम का छोटा सा हिस्सा अंदर गया सियावियान के शरीर से टेरिफाइंग प्रेशर फूट पड़ा। डैम, ये होली फ्लेम इतनी टेरिफाइंग है। उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई। किड, होल्ड ऑन, जिन यैन चिल्लाया। ठीक है, कंटिन्यू, सियावियान ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि फ्लेम मंत्रा पहली बार लूजन हुआ था। दर्द के बीच उसके हाथ पैर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे। थोड़ी देर बाद सियावियान के माथे पे सियाओ क्लैन पैटर्न फिर उभरा। जेंटल पावर उसके शरीर को नरिश करने लगी। अब सियावियान होली फ्लेम की पावर काफी हद तक अडॉप्ट कर चुका था। उसने मैसिव सोल पावर मोबिलाइज की और पूरे होली फ्लेम ओरिजिन को डेवर करने की कोशिश की। बहादुर लड़का, पहले थोड़ा अडेप्ट फिर पूरा डेवर। जिन यैन मुस्कुराया और बिना वेट किए सीधे सियावियान की बॉडी में घुस गया। डैम इट, बाकी बची 80% होली पावर जैसे ही अंदर गई सियावियान का शरीर पूरा खाकी हो गया, मानो एक जायंट फर्नेस हो जो किसी भी पल फट सकता है। होली फ्लेम पावर और 23 हेवनली फ्लेम्स दोनों क्लैश करने लगे। बास्टर्ड, ऐसे चला तो मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा, सियावियान हाँफते हुए बोला। हालांकि डेंजर कम था लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी हो गया। होली फ्लेम पावर धीरे धीरे डोमिनेंट हो गई और सियावियान का शरीर कांप उठा। होली फ्लेम की पावर एम्परर लेवल सोल तक हिल गई। सियावियान शॉक में था। उसने सोल पावर से होली फ्लेम को नाजिंग की ओर पुश किया। नाजिंग इसे कंटेन नहीं कर सकता। होली फ्लेम क्रिस्टल स्वेलो करो, एक फैमिलियर आवाज गूंजी, फायर हर्ट तियानयन की। कम ऑन, सियावियान ने एक्सप्लोजन इग्नोर करते हुए सीधे सैंड फ्लेम क्रिस्टल निकल लिया। सोल रेल्म कांप उठा, लेकिन जैसे जैसे होली फ्लेम क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने लगी एक्सप्लोडिंग फीलिंग धीरे धीरे फेड हो गई। अब इसे कहाँ स्टोर करूं? सियावियान बुदबुदाया। डोची सी में
अगले ही पल उसने सोल पावर से होली फ्लेम क्रिस्टल को डोची सी में प्रेस कर दिया। डोची सी में 100 मीटर बड़ा फ्लेम बीस्ट सोया हुआ था और जैसे ही होली फ्लेम क्रिस्टल वहां पहुंचा उसकी आंखें अचानक खुल गई, मानो वो वोजन तियानियन की होली फ्लेम को एनिमी समझ के घूर रहा हो। ये गाय, सियावियन अनायास ही बोल पड़ा, क्योंकि सियावियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके डोची सी में ये फ्लेमिंग बीस्ट अचानक क्यों प्रकट हुआ। लेकिन एक बात को लेके सियावियन पूरी तरह श्योर था, इस फ्लेमिंग बीस्ट का ओरिजिन जरूर उसके शरीर में मौजूद 23 हेवनली फ्लेम की पावर से जुड़ा हुआ है। फ्लेमिंग बीस्ट अचानक जोर से दहाड़ा, मानो अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, ये डोची सी मेरी टेरिटरी है, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। जब खाकी येलो सैंड फ्लेम क्रिस्टल ने ये सुना तो उससे एक बेहद वीक लेकिन कंटेम्प्ट से भरी होली फ्लेम पावर निकली और सीधा फ्लेमिंग बीस्ट की तरफ भेज दी। यह अटैक बाहर से सिंपल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर छुपी होली फ्लेम पावर ऑर्डिनरी 6 स्टार डॉगडी भी झेल नहीं सकता। फ्लेमिंग बीस्ट की आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन चमका और जैसे ही खाकी होली फ्लेम पावर उससे टकराने वाली थी, बीस्ट ने मुंह खोल दिया और उस पावर को सीधे निगल लिया। होली फ्लेम का वो छोटा सा हिस्सा निगलते ही फ्लेमिंग बीस्ट की बॉडी पे 23 हेवनली फ्लेम एक साथ उभर आई, बेहद डैजलिंग और गॉर्जियस। अब अगला स्टेप सबसे क्रिटिकल है। सियावियन हल्के से मुस्कुराया और बिना देर किए सैंड फ्लेम क्रिस्टल के अंदर की होली फ्लेम पावर पूरी तरह रिलीज कर दी। ये फियर्स फ्लेमिंग बीस्ट असल में सियावियन का डोची सी ही था। हालांकि सियावियन को अब तक ये क्लियर नहीं था कि उसका डोची सी ऐसा क्यों बन गया, लेकिन वो श्योर था डोची सी की सारी डोची इसी फ्लेमिंग बीस्ट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई थी। डोडी कल्टीवेशन का एसेंस डोची सी को कंप्रेस करना, और इसका मतलब ये हुआ इस फ्लेमिंग बीस्ट को लगातार कंप्रेस करना। जब तक ये एक लिमिट तक कंप्रेस न हो जाए ब्रेक थ्रो पॉसिबल नहीं। जैसे ही खाकी येलो होली फ्लेम पावर रिलीज हुई, फ्लेमिंग बीस्ट के छोटे से चेहरे पे एक खुशी का एक्सप्रेशन उभर आया और सियावियन के कुछ कहने से पहले ही उसने मुंह खोला और होली फ्लेम पावर सीधे निगल ली। वो निगलता और बाहर निकालता और रिफाइन करता गया और सियावियन ने साफ महसूस किया उसकी स्ट्रेंथ जो 5 स्टार डोडी अर्ली स्टेज पे रुकी हुई थी उसमें हल्की सी ग्रोथ होने लगी। इतना ही नहीं, सियावियन ये भी महसूस कर रहा था जो होली फ्लेम दुनिया में बहुत पावरफुल मानी जाती है, वो इस फ्लेमिंग बीस्ट के सामने एक डिसओबीडिएंट बच्चे जैसी लग रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो होली फ्लेम कभी इनविंसिबल मानी जाती थी, आज इतनी आसानी से मेरे द्वारा स्वेलो हो जाएगी। सियावियन ने खुद पे हंसते हुए कहा और फिर कुछ नहीं बोला। वो बस टोस्ट लेग्ड बैठ गया, क्योंकि होली फ्लेम रिफाइन करने में कम टाइम नहीं लगेगा और सियावियन बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और हिस्से में दर्जनों वुडन स्टेक्स लगे हुए थे और उन पे मेडिटेशन के लिए मैट्स रखे थे और उन्हीं मैट्स पे सियाव यी, मोयिंग, ग्रीन फ्लूट, मुफैंग मौजूद थे। यहाँ की एम्परर चीफ बेहद डेंस थी और पांचों का ओरा काफी बढ़ चुका था। इस फ्लक्चुएशन से लगता है बिग ब्रदर सफल हो चुका है। सियावियन ने अपने शरीर में सियावियन से जुड़ी हेवनली फ्लेम पावर बढ़ते हुए महसूस की और अचानक उसने आंखें खोल दी। वो सफल हो गया। मोइंग की खूबसूरत आंखों में हल्का सा व्हाइट मिस्ट उभरा। अगले ही पल पास की पहाड़ियां अचानक कांप उठी। क्या हुआ? मुफैंग चौंक गया। चलो, होली फ्लेम सबड्यू हो चुकी है, अब रिफाइनिंग प्रोसेस काफी लंबा चलेगा। आउटर रेल्म इविल रेसेस खत्म हो चुके हैं और ये माउंटेन रेंज अब कोलैप्स होने वाली है। सियाव यी ने कांपते डेजर्ट की तरफ देखते हुए कहा, उम्मीद है वो ठीक होगा। मोइंग ने डेजर्ट माउंटेन रेंज की चोटी की तरफ देखा और बुदबुदाई, फिक्र मत करो, बिग ब्रदर होली फ्लेम तक कॉन्क्यूर कर चुका है, तो ये डेजर्ट माउंटेन्स उसका क्या कर लेंगी। इतना कहते ही सियावी बिना हेजिटेशन एक फ्लैश की तरह उड़ा और एग्जिट की तरफ चला गया। बाकी लोग भी श्रीला के उसके पीछे चले गए। आखिर में सिर्फ मोइंग रुकी। मुझे क्यों लग रहा है कि डेजर्ट माउंटेन रेंज की चोटी पे अब भी कुछ है और वो गोरफैंड गार्ड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। क्या ये इल्यूजन है? थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद मोइंग ने भी पीछा किया। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और कोने में यैन, सियावी और बाकी लोगों को कल्टीवेशन स्पॉट तक छोड़ के इमोर्टल मास्टर मैडवुड की छोड़ी हुई चीजें लेने लौटा और फिर सैनिया और सैनलिंग के साथ यहाँ से निकलने की तैयारी की। तुम भी हमारे साथ चलो, यैन ने स्नेक जिंग से कहा। ओके। स्नेक जिंग की आंखों में एक्साइटेड लाइट चमकी। ब्रदर सियावियन, अगली बार जब मिलेंगे मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी होंगी। सैनिया ने जलती हुई माउंटेन रेंज की तरफ देखते हुए कहा, चलो, ये जगह अब कोलैप्स हो रही है, फिक्र मत करो, ये लिटिल गाय जरूर साइन करेगा। यैन मुस्कुराया। ह्यूमन वर्ल्ड, तुमने सियाव क्लन को इम्प्रिजन किया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि सियाव क्लन डोडी कॉन्टिनेंट का नेटिव ही नहीं है। यैन हंसा।
मुझे सच में इंतजार है, डोडी कॉन्टिनेंट पे ये किड क्या तूफान मचाएगा। इतना कहते ही येलो डोजी सबको रैप कर गई और वो मीटियोर की तरह डेजर्ट माउंटेन रेंज से गायब हो गए। डेथ डेजर्ट की गहराई में भयानक डस्ट स्टॉर्म उठा जिसमें फ्लेम पावर भी मिली हुई थी। क्या हुआ, ह्यूमंस फिर से अटैक कर रहे हैं? मेडुसा ट्रैप का मिलैन भागते हुए इसने किंग के पास पहुंचा। नहीं, ये फीलिंग कुछ लीजेंडरी डेजर्ट माउंटेन रेंज जैसी है। इसने किंग सोच में पड़ गया। डेजर्ट माउंटेन्स? मिलैन की आंखें चमक उठी। स्काउट भेजो, अगर कोई सर्वाइवर मिले तो जिंदा पकड़ना। मेडुसा टेम्पल, उस पे भी नजर रखो। मुझे फील हो रहा है अंदर बड़ा मोमेंट होने वाला है। इसने किंग ने कोलैप्स्ड डेजर्ट की तरफ देखते हुए कहा। जुवानलिंग रॉयल फैमिली, जुवानलिंग किंग अब तक लौटा क्यों नहीं? कहीं कुछ गलत तो नहीं? डेथ डेजर्ट से सिर्फ चिंत्यान लौटा है। क्या चिंत्यान? आवाजें गूंजने लगी। अगर रिपोर्ट है तो कोर्ट में आओ, चिंत्यान ने शांत आवाज में कहा। ऑफिशियल्स बेबस होकर हट गए। कैप्टन, क्या फिर से डेथ डेजर्ट चलें? याओजुन ने पूछा। नहीं, जुवानलिंग किंग इतनी आसानी से नहीं मरेगा, चिंत्यान बोला। बर्निंग इंसेंस पैविलियन, क्या सियावियन जिंदा है? वो ह्यूमन होल वाला? सुना है डेथ डेजर्ट में मर गया। दो इनोसेंट सी लड़कियां बातें कर रही थी। तभी एक चिलिंग आवाज गूंजी। सियावी सामने खड़ा था। किसने कहा? उसकी किलिंग इंटेंट फैल गई। अर्थ होल के सीनियर ब्रोदर ये चिंग ने। लड़कियां कांप गई। उसे कहना, अगली बार मैं दिखाऊंगा मरना क्या होता है। और सियावी गायब हो गया। 5 साल के बाद डेजर्ट माउंटेन रेंज की चोटी पे सियावियन होली फ्लेम पावर के बीच ध्यान में बैठा था। पूरी माउंटेन रेंज कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन सियावियन को कुछ पता ही नहीं चला। अचानक उसकी भौहें हिली, खाकी येलो होली फ्लेम फूटी। ये फीलिंग बहुत कंफर्टेबल है। सियावियन ने आंखें खोली। चारों तरफ सिर्फ वॉइड था। तुम्हारी सहन शक्ति वाकई टेरिफाइंग है। हुओजन तियानयन की आवाज आई। अब टाइम है साइन करने का, सियावियन बोला और उसके शरीर से होली फ्लेम प्लस हेवनली फ्लेम एक साथ इरप्ट हो गई। फ्लेम मंत्रा, सियावियन सामने मौजूद 2 फ्लेम्स को देखते हुए खुद से बोला। इस समय सियावियन के सामने एक फ्लेम वो थी जो उसकी 23 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बनी थी, और दूसरी खाकी येलो रॉक सेंट फ्लेम जिससे बैरन और डिस्ट्रक्टिव ऑरा लगातार फैल रहा था। इस होली फ्लेम की पावर वाकई टेरिफाइंग है, वह बुदबुदाया। जैसे ही सियावियन ने अपने शरीर की फायर हार्ट तियानियन की पावर को हल्का सा वेव किया, चारों ओर का स्पेस सीधे कोलैप्स हो गया। सियावियन ने संतोष से सिर हिलाया। डोचिसी की मिस्ट्री भले ही अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जब तक होली फ्लेम क्रिस्टल डोचिसी में सेफ है, मैं कंप्लीटली रिलीव्ड हूँ। उसने अपनी बॉडी के अंदर ध्यान से सेंस किया और पाया कि फ्लेम बीस्ट की आउटर लेयर पूरी तरह खाकी येलो होली फ्लेम से ढकी हुई थी, और उसकी बॉडी के अंदर 23 हेवनली फ्लेम लगातार ट्रम्बलिंग कर रही थी। सैकड़ों फीट लंबे उस फ्लेम बीस्ट की आंखें सीधे होली फ्लेम क्रिस्टल पर टिकी हुई थी। हुओजन तियानयन की रिफाइनिंग खत्म हो चुकी है। अब साइन करने का टाइम है। अगले ही पल सियावियन जोर से हंस पड़ा और ये लाफ्टर धीरे धीरे एक वाइल्ड लाफ्टर में बदल गई। फायर हार्ट तियानयन को एनगल्फ करने का प्रोसेस सियावियन के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा भयानक था, लेकिन उसके बावजूद होली फ्लेम को बॉडी में स्वेलो करना, उसे डोचिसी में फोर्स करना और फिर रिफाइन करना, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से स्मूथ रहा। भले ही सियावियन रीजन ना बता पाए, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था इसका कनेक्शन जरूर उस व्यक्ति से है जिसका नाम जियाओमू है। इस समय सियावियन इन बातों की परवाह नहीं कर रहा था। उसकी वाइड लाफ्टर इस एम्प्टी वॉइड में लगातार गूंज रही थी। चलो शुरू करें। सियावियन की लाफ्टर देखते हुए लोंग यी एंशिएंट रूलर से धीरे धीरे बाहर आया और संतोष से बोला। होली फ्लेम स्वेलो करते समय सियावियन की सहन शक्ति लोंग यी के दिल में गहराई से छप चुकी थी। सियावियन ने हल्के से सांसें एडजस्ट की और बोला, होली फ्लेम स्वेलोइंग में पहला स्टेप सबसे पेनफुल और भयानक होता है। जरा सी गलती सीधे मौत तक ले जा सकती है। इसके बाद आता है रिफाइनिंग। सिर्फ रिफाइनिंग के बाद ही होली फ्लेम की रियल पावर कंट्रोल की जा सकती है। और आखिरी स्टेप होली फ्लेम की पावर को फ्लेम मंत्र में इंटीग्रेट करना, तभी स्वेलोइंग वास्तव में कंप्लीट होती है। मुझे नहीं पता इस होली फ्लेम की रियल पावर कितनी है। सियावियन ने आंखों के सामने चमकती हुई फायर हार्ट तियानयन को देखा, जिससे डेसोलेशन और डिस्ट्रक्शन की फ्लेम्स उठ रही थी, और फिर उसने गहरी सांस ली। डोची कॉन्टिनेंट में हर बार जब उसने हेवनली फ्लेम डेवर की, उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हुई और फ्लेम मंत्र इवॉल्व हुआ। लेकिन होली फ्लेम पूरी तरह अलग लेवल की चीज थी। फिक्र मत करो, ये होली फ्लेम 23 हेवनली फ्लेम से बनी न्यू फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल है। ये तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
दांत भींच के सियावियन ने सब कुछ इग्नोर किया, आंखें बंद की और बॉडी के अंदर फ्लेम मंत्र को मोबिलाइज किया। जैसे ही फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हुआ, सियावियन के शरीर की डीपेस्ट लेयर में छिपी टेक्निक बेकाबू होकर घूमने लगी। सियावियन पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि यही रिएक्शन हर हेवनली फ्लेम डिलीवर करते समय होता था। उसने कामली फायर हार्ट टायनियन की होली फ्लेम को फ्लेम मंत्र की तरफ गाइड किया। होली फ्लेम और फ्लेम मंत्र जैसे ही टच हुए, फ्लेम मंत्र से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स निकली और उसने फायर हार्ट टायनियन की ओरिजिन होली फ्लेम को सीधे निगल लिया। पूरा वॉइड भयानक आवाज से कांप उठा। अगले ही पल सियावियन के माइंड से एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फूट पड़ी। खाकी कलर की वेव उसके माथे से निकल के चारों तरफ फैल गई। डैम इट! सियावियन ने दांत भींच लिए और आंखें ब्लड रेड हो गई और दांतों के घिसने की आवाज कान चीर देने वाली थी। उसकी चीख पूरे वर्ल्ड में गूंज उठी। अगर इतनी पावर चाहिए तो इतना पेन अनअवॉइडेबल है। लोंगी की पलकें अनायास कांप उठी। सिर्फ सियावियन को देखकर ही ये टॉर्चर महसूस हो रहा था। अगर वो खुद होता तो शायद कब का गिव अप कर चुका होता। मैं गिर नहीं सकता, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। फ्लेम मंत्र की वॉल्यूम होली फ्लेम एब्जॉर्ब करते करते तेजी से एक्सपेंड हो रही थी और हर इम्पैक्ट पे सियावियन को हार्ट पियर्सिंग पेन महसूस हो रहा था। लेकिन हर इम्पैक्ट के साथ उसे मैसिव बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही थी। उसका ऑरा लगातार सोर कर रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक लोंगी ने देखा सियावियन का ऑरा भयानक रूप से बढ़ रहा था। 5 स्टार डोडी मिड स्टेज, लेट स्टेज, ब्रेक थ्रो, 6 स्टार डोडी, मिडिल स्टेज, लेट 6 स्टार डोडी। लोंगी की आवाज गर्जना जैसी गूंज उठी। ये किड पागल है क्या? इतने कम टाइम में इतने लेवल्स कैसे? लोंगी स्टंट था। 5 स्टार अर्ली से सीधे 6 स्टार लेट स्टेज। ये लगभग 2 मेजर रैंक्स की जंप थी। ऐसी ग्रोथ लोंगी जैसे एंसेंट मॉन्स्टर को भी हिला देने वाली थी। होली फ्लेम प्लस फ्लेम मंत्रा, यही सीक्रेट है। लोंगी ने आखिरकार रीजन समझ लिया, लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं हुआ। सियावियन के बाहर हेवनली फ्लेम स्क्वायर अचानक एक्टिवेट हुआ। 23 कलर्ड फ्लेम मास डायरेक्टली स्कैटर होकर फायर स्क्वायर पे अरेंज हो गया। हर फ्लेम पिलर रेस्पेक्टफुली सियावियन को सबमिट कर रहा था। क्या? लोंगी कंप्लीटली कंफ्यूज था। ये मेडिटेशन में चला गया। उसकी सोल किसी और स्पेस में एंटर कर चुकी है। होली फ्लेम स्पेस एक कंप्लीटली एम्प्टी टाइमलेस स्पेस जहां सिर्फ डेसोलेशन मौजूद थी। ये जगह है। सियावियन का फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसे भी समझ नहीं आ रहा था। फ्लेम मंत्र इवॉल्व होते ही उसकी स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार डोडी तक पहुंच गई, लेकिन उसी पल वो यहाँ खींच लिया गया। इतने सालों बाद क्या मेरे सियाव क्लैन का वाकई कोई डिसेंडेंट बचा है? एक डेसोलेट वॉइस स्पेस में गूंजी। कौन? सियावियन चौंक गया। अचानक उसने एक बाउंडलेस ओशियन लाइक प्रेशर महसूस किया। रिलैक्स, ये होली फ्लेम स्पेस है। एक काम वॉइस आई और सामने जिनयान मतलब होजिन तियानयान ह्यूमन फॉर्म में खड़ा था। अब समझ आया इस किट के लिए मुझे स्वेलो करना इतना इजी क्यों था। जिनयान ने वर्ड की तरफ देखा। तुम अब भी वैसे ही हो। एक और डेसोलेट वॉइस गूंजी और एक थिन सोल फिगर प्रकट हुआ। जियाओ मू? जिनयान कांप उठा। तुम जिंदा हो? हम सियाओ क्लैन के 12 टाइगर्स इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? जियाओ मू की काम वॉइस सियावियन को हिला गई। इनफ, अब मेरी बारी है। जियाओ मू ने जिनयान को वेप किया और उसे डायरेक्टली बाहर भेज दिया। बास्टर्ड! जिनयान बाहर लोंगी के पास प्रकट हुआ। सीनियर! सियावियन की स्पाइन में ठंडक दौड़ गई। लड़के! जियाओमो मुस्कुराया। डोची कॉन्टिनेंट की कहानी सुनाओ। सियावियन ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि जियाओमो की बॉडी से सियाओ क्लैन ब्लड की स्मेल आ रही थी। डोडी ब्लड लाइन का टूटना हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जियाओमो की आवाज भारी हो गई। एंसेस्टर! सियावियन ने धीरे से पूछा। अभी नहीं, पहले डोवजियान बनो, तभी सच जानने के योग्य बनोगे। ये सोल ट्रेस मैंने इसीलिए छोड़ा था कि जब कोई सियाओ क्लैन मेंबर फायर हार्ट टायनियन एंडेवर करे तो उसे गाइड कर सकूं। होली फ्लेम स्पेस तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन मिसयूज मत करना। अगली बार मिलेंगे। तो उम्मीद है तुम सच में ग्रो कर चुके हो। जियाओ मू स्टार्स में बदल के गायब हो गया। एंसेस्टर को प्रणाम, सियावियन ने झुक के कहा। बाहर? ये किड अब तक बाहर क्यों नहीं आया? लोंगी और जिनयान सियावियन को घूर रहे थे। कई दिन बीत चुके थे। तभी सियावियन की आंखें खुली। काफी समय हो गया। उसकी आवाज में होली फ्लेम की डेसोलेशन गूंज रही थी। सब ठीक है? सियावियन की आंखें खुलते ही लोंगी ने घबरा के पूछा। हाँ एल्डर लोंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सियावियन ने शांत आवाज में कहा।
लेकिन तुम्हारे शरीर में कुछ अलग सा लग रहा है। लोंगी की आवाज में गहरा शोक था। बस होली फ्लेम का फ्यूजन है और एक अलग डायमेंशन का कंट्रोल। सियावियन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुमने एक डिफरेंट डायमेंशन मास्टर कर लिया? लोंगी की आंखें अविश्वास से फैल गई। डिफरेंट डायमेंशन एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्पेस होता है जिसके अंदर असंख्य टेरिफाइंग नियम मौजूद होते हैं। डिफरेंट डायमेंशन मतलब डोमेन, मतलब रैल्म का प्रोटोटाइप। जिन पावर हाउस के पास रैल्म होता है मतलब डोमेन होता है, उनकी स्ट्रेंथ कम से कम फाइटिंग इमोर्टल लेवल की होती है, और जिनके पास डिफरेंट डायमेंशन हो वो तो और भी ज्यादा रेयर होते हैं। लोंगी की नॉलेज के अनुसार ऐसे पावर हाउस कम से कम पीक डोडी लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि जंग में वो ओपोनेंट को अपने कंट्रोल्ड डायमेंशन में खींच लेते हैं, जहां एक की पावर कम होती है और दूसरे की बढ़ती है, और इफेक्ट डोमेन जैसा ही होता है। ओ लड़के, जिन यान के डेलिकेट चेहरे पे संदेह उभरा। ये मत समझना कि जियाओमू तुम्हारा एंसेस्टर है तो तुम मनमानी करोगे। अगर तुमने इस एम्परर से कोई इमोरल काम करवाने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले खुद को ब्लो अप कर दूंगा। ओह नेचुरली, सियावियन मुस्कुराया। इस बार होली फ्लेम डेवर कर पाया तो उसका श्रेय एंसेस्टर जियाओमू को जाता है, वरना ये मेरे लिए बेहद भारी बर्डन होता। इतना कह के सियावियन अचानक जिनयान को घूरने लगा और हंस पड़ा। हे, जिनयान घबरा गया। वार्निंग दे रहा हूँ, तुम क्या करने वाले हो? अभी अभी ह्यूमन फॉर्म में बदला जिनयान सियावियन की नजर देख के ठंडा सा महसूस करने लगा। मेरे शरीर में अब 23 हेवनली फ्लेम्स भी हैं और तुम्हारी होली फ्लेम की पावर भी। फिर भी फ्लेम मंत्र सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? मुझे अंदर से एक बेचैनी सी लग रही है, सियावियन ने संदेह से कहा। फ्लेम मंत्रा? मानो कोई डेडली टेम्पटेशन सुन लिया हो। जिनयान के चेहरे पे एकदम गुस्सा आ गया। है? सियावियन को अंदर से बैड फीलिंग आई। फ्लेम मंत्र का जिक्र नहीं करना चाहिए था। आखिर ये टेक्निक डोची कॉन्टिनेंट और डोडी कॉन्टिनेंट दोनों में फंडामेंटल है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.